बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फ़ुलानन खलीला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ अला दीनि खलीलिहि फल्यंजुर मन युखालिल क़ाल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमुल उलमा फ़इन्नहुम वरसतुल अंबिया व मन अक्रमहुम फ़क़द अक्रमल्लाह व रसूल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जालस इंदल उलमाइ साअतैन औ समिअ मिन्हु कलिमतैन औ अकल मअहु लुक़मतैन औ मशा मअहु ख़ुतवतैन अअताहुल्लाहु जन्नतान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सारा बिल इल्मि हय्यन लम यमुत अबदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौतु क़बीलतिन ऐसरु मिन मौति आलिमिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इंतअल गुफ़िर लहू क़ब्ल अन यख़्तुअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। दुरूद शरीफ में वैसे बुखल नहीं करना चाहिए। किसी बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई थी, फरमाया इंज दरूद पढ़ो रब फरिश्ता नु खुद फरमावे इंज दरूद पढ़ी दा है। और एक रिवायत में आता है जो शख्स हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ता है उसको जन्नत की हूरों का हुस्न दिया जाता है। तो ये तो इकबाल से पूछे सिर्फ चेहरे का हुस्न मिला है या पूरे वजूद को हुस्न मिला है। मेरे आका का फरमान है, तफसीर रूहुल बयान में रिवायत मौजूद है, जो ऊंची ऊंची दुरूद व सलाम पढ़ता है उसकी ऊंची आवाज़ की चोट से उसके दिल पर से गुनाहों का जंग उतर जाता है। और अल-हावी लिल-फतावा में मेरे आका का फरमान अल-शान, इसके रावी हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाए, आपसे किसी ने पूछा था आप बड़े हैं ये हुजूर, तो आपने फरमाया बड़े हुजूर हैं लेकिन पैदा पहले मैं हो गया था। अंदाज देखिए अदब का। आप ही के साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कि जो आपकी तरबियत है रियाज़ुस सालिहीन में मौजूद है, मजमा लगा हुआ है, हुजूर जलवा फिराज है। तो किसी ने आकर दूध पेश किया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुबारक घूंट पिया। तो दाईं साइड देखा यही बच्चे बैठे थे और बाईं साइड देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। और कुछ हमारे अहबाब लफ्ज सदीक पढ़ते हैं, लफ्ज सदीक नहीं है सिद्दीक है, दाल पर शद है, लेकिन जिसने दाल खाई हो वही ये शद अदा कर सकता है। दो दालें मिलती हैं, एक सिद्क वाली एक दिल वाली और एक दर्स वाली दाल। तो जिसने दर्स वाली खाई होगी वही सिर्फ ये शद अदा कर सकता है, वगरना आज तो इस दाल से दूर है लोग। जिनके पास 4 टके आ जाए वो कहते हैं अब बच्चे को मदरसे में भेजूं, वहाँ कैसे इसको खाना मिलेगा, किस तरह मिलेगा। मैंने कहा इसी दाल से ही तो फरीद बना है, इसी दाल से ही तो हुजूर गौसे समदानी। आज यही सोच और फिक्र हमारे अंदर मौजूद है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताला ने हकीम शुजा को खत लिखा था, कारामत तराशी में मौजूद है। जहां मेरे ज़हन में जो बात आती जाएगी मैं करते जाऊंगा, मैं कोई खतीब नहीं हूं, बस ये ज़हन में रखेंगे। पता नहीं हर बंदा अपना ज़हन बना के आता है, लेकिन कोशिश करूंगा दिल से बोलने की, क्योंकि यहां से तो हर बंदा बोल लेता है,
इकबाल फरमाते मुझे ये गम है कि हजरत वाइज है तंग दस्त, तहजीब नौ के सामने सर अपना खम करे, रद्दे जिहाद पर लिख लिया बहुत कुछ, तरदीद हज पे भी रिसाला रकम करे। इकबाल फरमाते तुम हाजियों के फजाइल तो बयान करते हो, खतीब साहब कभी गाजी मुमताज को भी बयान करो ना, तो गाजी इल्मुद्दीन को भी बयान करो ना, तो क्योंकि पता है हाजी साहब के पास 50 रुपए के कड़कड़े नोटों की दत्ती है, खुशबू आ जाती है। जेब तराश को जिस तरह पैसों की खुशबू आ जाती है, इस बंदे की जेब में पैसे हैं। तो हमें दुख से कहना पड़ता है आज मिंबर भी वीरान हो चुका है। साहिब हंगामा ना हो मिंबर व मेहराब, दीन बंदा मोमिन का मौत है या ख्वाब। उर्द बिन मंसूर भी खतीब थे जिनकी तकरीर में इमाम गजाली बैठा करते थे। इब्न कसीर लिखते जब ये खाने पर बैठे तो शोरबा पीने लगे, सामने एक नौजवान बैठा था, उसके दिल में ख्याल आया कि अगर ये मुझे एक घूंट भी बचा कर दे दे तो मैं उस तबर्रुक को पीने के बाद हाफिज कुरान बन जाऊं। कुर्बान जाए, वो भी तो खतीब थे। अहले नजर करेंगे ताजा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा और बगदाद, ये सुरूर ये मदरसा ये जवां ये रानाई, इन्हीं की निगाह से है मैं खाना फरंगाबाद, खरीद सकते हैं हम भी दौलत परवेज। इकबाल फरमाते मैं बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकता था, बड़ी दुनिया इकट्ठी कर सकता था। इकबाल के पास बड़े फनून थे, बड़ा फन था, लेकिन नहीं। लिंकडन अमेरिका का शान मुस्तफा में मौजूद है, अमेरिका का लिंकडन, उसने कहा था कि तुझे अमेरिका की गवर्नरी देते हैं, इकबाल ये काम छोड़ दे। इकबाल ने कहा मैं गुनाहगार हूं, बेगैरत नहीं। हमें तो एक नाली एक गटर और एक झांसा जनाब जी मीटर का दे दिया जाए, हमारे ही पैसों से सोलंग भी, हमारे ही पैसों से बिजली, हमारे ही पैसों से सारा निजाम हो, लेकिन बुर्जी उसके नाम पर। चलो हम कहते हैं यार हमारा नाम ना लिख, लेकिन कम से कम जिन्होंने एहसान किया है, कायदे आजम है, इकबाल है, हफीज जलंधरी है, अकबर इलाहाबादी है, ये वो एहसान करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपना खूने जिगर दिया। चलो उन्हीं के नाम लिख दो। तुम तो उनके मिजार पर जाकर दुआ भी नहीं करने देते। ये 9 नवंबर गुजरा है, कोई बंदा कोई तस्वीर ला के दिखा दे, कोई एक वीडियो ला के दिखा दे कि जिसमें इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन है, कोई एक बंदा भी जा करके वज़रा मशीरों में से, कोई भी सहाफ़ियों में से जो सुबह से शाम तक टीवियों पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं, कोई भी एक बंदा इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने नहीं गया। लेकिन सोशल मीडिया पे नए नए मसले, नए नए फितने। पिछले दिनों एक शख्स ने सवाल किया, ये जी तुम इमाम हुसैन पाक को मानते हो, इमाम हुसैन पाक ने तो फासिक के हाथ में हाथ नहीं दिया था, तुम फासिक को ओहदे दे रहे हो, फासिकों को ओहदे दे दिए तुम। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने फिर उससे एक सवाल किया, मैंने कहा सबसे पहले मुझे शरई हुक्म बताएं, फासिक से लेन देन करना और फासिक ये फिस्क की कौन सी किस्म की बात कर रहे हो? पहले फासिक की किस्म बयान करो, कितनी किस्में, फिर उसके बाद बताओ फासिक के साथ लेन देन करना, फासिक को नफा देना या लेना, उसके साथ मामला तय करना, जो बंदा ऐसा करता है उसके बारे में शरई हुक्म क्या है? मैं क्या पूरा पाकिस्तान फिर ले, फिर न पत्ती लबनी तेन मट्टा लबना। वही खामोश हो। मैंने कहा चलो तू आशिक है, तू आजा दीन का काम कर ले, तुझे ओहदा दे दे। खुदा के बंदे जो दीन का काम कर रहा है, बजाय उसकी हौसला अफजाई करने की, उसकी हौसला अफजाई नहीं करता है। कोई साहिब सरबत बंदा, कोई मालदार बंदा अगर निजाम मुस्तफा की तारीख में आ जाए तो उसको 4 बंदे इकट्ठे होकर मशवरा देने चाहिए। वो तू किना लग गया, वो जिन्हें कोल बैठे की कोई पेशो देना पलस्तरी को नहीं होया, तू मैनुअल वाटर नाल इस्तिंजा करे, तू जनाब जी मैनुअल वाटर तेन नलके तू पानी पे, तू किना ना रल गया। ये सोच है। मैंने कहा ये सोच अबू जुहाल की तो हो सकती है, मेरे बिलाल की नहीं हो सकती। अबू जहल यही कहता था, अबू जहल यही कहता था, हुजूर ये आपके पास हजरत सुहैब बैठते हैं, खस्ता हाल है, हजरत सलमान बैठते हैं, खस्ता हाल है, इनके कपड़े देखिए, हजरत बिलाल है, इस तरह के लोग बैठते हैं, ये मेरा म्यार में आपके पास बैठ, इनको उठाएं। ये सोच है, इतनी गलीज सोच है।
जानी हो, शराबी हो, जालिम हो, हक मारने वाला हो, लोगों की औलादों को कत्ल करने वाला हो, रुलाने वाला हो। कपड़े तो चंगे पाए, गड्डी तो वेखे ना लैंड क्रूजर। कई लोग तो जनाजे जनाब जी लेट करवा दे। मौलवी साहब 1 मिनट लेट हो गए, इतनी जुबान बार होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला, जब हुजूर ने देखा ना आपकी कमीज मुबारक जो थी वो फटी हुई थी, तो हालत देख कर मेरे आका ने फरमाया उन्जुरू इला हाज़िल लज़ी नव्वर अल्लाहु क़ल्बहु। फरमाया मेरे सहाबा इधर तो देखो, कमीज नहीं, कपड़े नहीं, फरमाया इधर तो देखो, अल्लाह ने इसके दिल को नूर से भर दिया, मुनव्वर कर दिया। मैंने कहा 75 साल तुम्हारे गाड़ियों वाले, पैसों वाले, तंतने वाले, दुनिया खरीदने वाले, बंदे खरीदने वाले, कश्मीर तो नहीं आजाद करवा सके, अमेरिका को हिला तो नहीं सके, इस्राइल हो, बर्तानिया हो, रूस हो, किसी को तकलीफ तो नहीं दे सके, हिंदुस्तान हो, किसी को परेशानी नहीं, सलूट करते थे। लेकिन बाबे से ही क्यों परेशानी हो? ना उसके पास हथियार है, ना बम है, ना SMG है, ना उसके पास पिस्टल है, ना गोली है, सिर्फ लब्बैक की बोली है। इसी से या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, फक्तलू हो, कुर्बान जाए कुर्बान जाए। ये वजह क्या है? इकबाल ने वजह भी पहले बता दी थी। ताशारे मुस्तफा जस्र कौम रा रमजे बका जस्र, आंके कुश्ते शेर राचू गौसवन, गश्त अस्पा माले मोरे दर्दमंद, आंके अज तकबीर संगू आब गश्त, अज सगीरे बुलबुले बेताब गश्त, आंके अजमश कोहरा काहे शुमर्द, बा तवक्कल दस पाए खुद सपुर्द। इकबाल फरमाते नारा ना भी न लगाए, सिर्फ इरादा भी कर लेना, हाथ में हो दामन मुस्तफा और घुट्टी इश्क मुस्तफा की लगी हो, फरमाया इरादा ही कर ले तो पहाड़ भी माफिया मांगने लग जाएगा। क्या बात है। मैंने कही सिर्फ हमारे जवान ही बॉर्डर पर चले जाए, कोई हथियार नहीं, बिल्कुल। इजालतुल खिफा में मौजूद है हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला, थके मांदे, एक महाज, दूसरा महाज, तीसरा महाज, कुर्बान जाए। जब पहुंचे ना अगले महाज पर, तो हालत जार देखी अपनी कौम की, तो आपने फरमाया भाई मैं नारा लगवाऊंगा, तुमने नारा लगाना है। जब पहला नारा लगाया, कुर्बान जाए तारीख गवाह है, पूरे शहर की दीवारें कांपने लगी। दूसरा नारा लगाया, दीवारें गिर गई। उनके सिपा सलार तरले कर रहे थे। उन्होंने कहा जिनके नारों में इतनी ताकत है, तलवार चल गई तो नस्लें खत्म हो गई। माफी दे। मौलाली पाक का शेर है, जराहात सिनान इल्हालतियाम ला यल्ताम मा जरहल लिसाम, जामी शरीफ में मौजूद है। फरमाया तीर तलवार का जख्म मुंदमिल हो जाता है, लेकिन आशिक दी मुंह से निकले जुमला सत नस्ल गंजियां भी कर देंदा ते गंदियां भी कर देंदा, ये जख्म कदे नहीं मुंदमिल। मैं कहा बाबा तो चला गया, हुण क्यों चीखा निकल दी? बाबा तो चला गया, आप क्यों चीखे निकल नहीं भाई? कुर्बान जाए अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। क्योंकि आपने फरमाया था 1000 साल के बाद भी मेरी कब्र पर खड़े होकर नारा लगाएगा तो जवाब जरूर दूंगा मुझे। ये जज्बात की बात नहीं, हुजूर का फरमान है, हिदायत शरीफ के हाशी में मौजूद है, मनसारा बिल इल्म हय्यन लम यमुत अबदा। मेरे आका फरमाते जिसको रब इल्म दीन से जिंदगी अता फरमा, उन्हें मौत हमेशा ही नहीं आ सकती। अबदा का लफ्ज़ उलमा मौजूद है। कुर्बान जाए। वो और है, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद, वो और है। अल्हम्दुलिल्लाह ये